नमस्कार, मैं हूं श्याम शंकर पांडे। भारतीय सहारा में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको देश विदेश की ताजा खबरों। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी लोग अभी से शुरू कर दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव छनेहता निवासी रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर भूमि विकास बैंक फूलपुर प्रयागराज समाज सेवी व वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश मिश्रा ने भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचारधारा से प्रसन्न होकर उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलते हुए मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूं। एक सवाल के जवाब में मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि भाजपा यदि मौका देती है और क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देकर विधायक बनाती है तो मैं मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सदैव विकास में विश्वास रखती है। भाजपा के शासनकाल में हर क्षेत्र में चौतरफा विकास हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। मिश्रा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, कृषि, उद्योग, पर्यटन सहित तमाम क्षेत्रों में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। क्या कहा भावी प्रत्याशी ओम प्रकाश मिश्रा ने, आप खुद सुन लीजिए। पेश है राकेश मौर्य के साथ एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। आज भारतीय सहारा की टीम मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ भाजपा के नेता छनेहता निवासी ओम प्रकाश मिश्रा के घर पर पहुंची है और ओम प्रकाश मिश्रा से जानने के लिए कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आइए बात करते हैं ओम प्रकाश मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आगामी विधानसभा चुनाव में 2022 में क्या तैयारी आपकी है कि आप चुनाव लड़ेंगे? यदि हमारी पार्टी हमको लड़ाने के लिए प्रेरित करेगी तो मैं निश्चित रूप से विधानसभा का 2022 का चुनाव लड़ूंगा और विजय भी प्राप्त करूंगा। चुनाव लड़ने का ये बैग आपने मन जो बना लिया, कैसे आपके मन में कैसे आया? यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, इसी को लेकर के इस धरती का सबसे अंतिम व्यक्ति का विकास जब तक नहीं हो जाता है तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा सार्थक नहीं होगा। और इसी के साथ ही भारत जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है वो भी पूरी होगी। इसी को सोच करके मैं आगामी विधानसभा की तैयारी, अगर पार्टी चाहेगी तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा और इस चुनाव को जीतूंगा, विजयश्री मिलेगी। मिश्रा जी, चुनाव लड़ने की तैयारी आपने कर लिया है, एजेंडा क्या होगा? विधानसभा क्षेत्र की आप जो तैयारी कर रहे हैं, विधायक आप बनेंगे, आपका एजेंडा क्या होगा क्षेत्र में? हमारा एजेंडा होगा कि सबको पानी की सुविधा, सबको सड़क की सुविधा, सबको बिजली की सुविधा, और जो भारत की परिकल्पना है कि विश्व गुरु बने, तो जब हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र इस परिकल्पना से नहीं जुड़ेगा तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है उसी को सार्थक करने के लिए हम इस चुनाव में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। और यदि भाजपा चाहे तो मैं निश्चित रूप से इस चुनाव में विजयी होऊंगा। मिश्रा जी, देखने को मिला है कि चुनाव के समय में जनता से बहुत ही लंबे लंबे वायदा लोग करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसी भोली भाली जनता को भूल जाते हैं। मैं भी इसी जमीन से जुड़ा हुआ जनता के बीच में यही ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ लिख करके नौकरी में आया। अब नौकरी के बाद चूंकि मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा हुई कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन करके उनके बीच में जाएं और उनकी समस्याओं को सुने। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की बेरोजगारी की समस्या, लोगों के पानी की समस्या, लोगों के सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, यही सब। अगर और सबको आवास, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि 2022 तक
हम हर घर, हम सबको आवास की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। हम उसी संकल्पों को लेकर के 2022 के लिए हम इस मैदान में उतरना चाहते हैं। यदि पार्टी चाहेगी, वरिष्ठ लोग चाहेंगे, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और इस विधानसभा में विजय श्री मिलेगी। चुनाव में जाने से पहले कोई एजेंडा बता दीजिए कि चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम जनता के लिए आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ मुगरा बादशाहपुर बुढ़िया किनारा से लेकर के मुगरा बादशाहपुर में इतना जबरदस्त जाम लगता है और आने जाने में लोगों को इतनी दिक्कतें होती हैं कि सुबह निकल जाइए तो शाम तक जो है वहाँ लोग खड़े रहते हैं। कितने बीमार लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस जाम की समस्या से निजात दिलाई जाए और उनको ये पहला प्रयास मेरा यही रहेगा कि इसको हम। सबसे बड़ी समस्या किसानों की, किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, आज किसान परेशान हैं। उनके खेतों को आवारा पशु खा रहे हैं, उनके जो फसल है उसको खा जाते हैं। और उसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? हमारे यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने उन आवारा पशुओं के लिए एक शेल्टर होम के रूप में हर जगह उन्होंने व्यवस्था कर दी है। उनको उसी बारे में रखा गया जा रहा है। वहाँ सब उनके भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, यहाँ तक कि वहाँ कुशल रोजगार लोग रखे गए हैं जो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। इस तरह की समस्या के लिए अब यह है कि ऐसे कार्यों में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस गोवध बंद होगा, पशुकशी बंद होगी, ये सब भी ध्यान में रखते हुए ये ऐसा कदम उठाया जा रहा है। लेकिन ये खर्चीला कदम है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूरी तरह से इसको भी तत्काल समाप्त करने की योजना। मिश्रा जी, आप एक गांव क्षेत्र से हैं, एक किसान के बेटे हैं। जीतने के बाद गांव के लिए क्या करेंगे? गांव में पहली बात तो हम भाईचारे का जो अपना संबंध है, पहली बात तो ये जाति विहीन समाज की व्यवस्था करेंगे, सबको एक मंच पर इकट्ठा करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती क्योंकि इतनी जनसंख्या है, नौकरियां कम हैं, लेकिन उनको स्वरोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे और भी कार्य दिलाए जाएंगे। जैसे तालाब में है मछली पालन कराना है, सूकर पालन कराना है, और भी तमाम तरह की योजनाएं। जैसे जो कुशल कारीगर हैं, जैसे बुनकर हैं या जैसे जो दलिया वगैरह बनाते हैं, उनके लिए जो भी समस्या होगी उनका बैठ करके हल करेंगे और हमारे जो प्रयास हो सकेगा उस समस्या को दूर करके नवयुवकों को रोजगार देंगे। अब जब नवयुवक मेरा सुखी रहेगा तो निश्चित रूप से मेरा गांव विकास करेगा। नवयुवक मेरा सुखी रहेगा तो मेरा गांव विकास करेगा, यह कहना है भावी प्रत्याशी मुगरा बादशाहपुर विधानसभा के ओम प्रकाश मिश्र जी का। आपने कहा कि यदि पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं चुनाव जीता तो गांव से लेकर शहर तक चौमुखी विकास कराऊंगा। पांडे जी, ओम प्रकाश मिश्र छनेहता निवासी, समाजसेवी, वरिष्ठ भाजपा के नेता और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा मुगरा बादशाहपुर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? मैं इनको भली भांति जानता हूँ। ये समाज सेवी शुरू से ही रहे हैं और अगर ये चुनाव में आते हैं तो हम इनके साथ हैं। चुनाव आप इनको जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे। आपको क्या लग रहा है चुनाव जीतने के बाद ओम प्रकाश मिश्र गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, विधानसभा के लिए काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, नहीं करेंगे तो हम प्रकाश मिश्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं? नहीं, बहुत ही अच्छे माने समाज सेवी हैं और उनके बारे में मुझे बहुत पहले से मालूम है। वो आ जाएंगे, हम लोग उनके तन मन उनके साथ हैं। हमारे समाज की बहुत अच्छी से सारे दुखों सुखों में सबके काम आएंगे। आपको क्या उम्मीद है कि चुनाव जीतने के बाद आपके गांव का या आपके क्षेत्र का विकास बहुत करेंगे? बढ़िया विकास होगा, बहुत बढ़िया विकास होगा और पहले से ही उनको ऐसा वो रहा है, पहले से लोगों को प्रति इतना मिलना जुलना, सेवा करते चले आए हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छी तरह से हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। राजेश गिरी जी, आप भारतीय जनता पार्टी में आपका कोई पद भी है? जी, मैं पिछड़ा वर्ग का नेता हूँ प्रयागराज से और वर्तमान में मंडल अध्यक्ष शिवकुटी। आपने सुना होगा जनपद जौनपुर मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छनेहता के निवासी ओम प्रकाश मिश्र, जो इन दिनों गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं और आगामी मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से
चुनाव की तैयारी में है। आपको क्या लग रहा है, उनके बारे में आप जानते हैं? जी 100% जानते हैं इनके बारे में। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इनकी पृष्ठभूमि जो है सामाजिक के गरीब तबके और निचले वर्ग को ऊपर ले जाने के लिए ये बराबर अग्रसर है और हम इनके साथ तन मन धन से इनके साथ लगे हुए हैं। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुगरा बादशाहपुर यूनिट के जौनपुर के जितने भी पदाधिकारी सब भाई साहब का साथ दें, कदम से कदम मिला के चलें। भाई साहब जीतेंगे तो निश्चय ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि मुगरा बादशाहपुर बहुत आगे जाएगा। आपको लग रहा है कि मुगरा बादशाहपुर विधानसभा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी, बदल जाएगी? जी दोनों बदलेगी, 100% बदलेगी। भी आपने देखा किस तरीके से ओम प्रकाश मिश्र के समर्थकों ने कहा कि अगर ओम प्रकाश मिश्र मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं तो मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। अपने सहयोगी राकेश मौर्य के साथ मैं यशस पांडे, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर।